मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बारे में पीछे 2 दिन हो गए हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आज का नया टॉपिक हमारा भी इसके बाद थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के बाद है इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। तो अगला जो टॉपिक हमारे क्या है, इंटरनल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी और इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंटरनल एनर्जी होती क्या है, नाम से इंटरनल। इंटरनल का मतलब अंदर, किसी सब्सटेंस के जो अंदर एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, जिसके यानी उसके अंदर एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी के नाम से कहेंगे। तो ये होगा इसका। अब क्या कहते हैं, एवरी सब्सटेंस पोजेस डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच डिपेंड अपॉन फैक्टर्स सच एज केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर, प्रेशर। मतलब सब प्रत्येक सब्सटेंस के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो का विच डिपेंड अपॉन फैक्टर, कुछ फैक्टर पर डिपेंड करते, जैसे नेचर ऑफ सब्सटेंस, केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस हो गया, टेम्परेचर हो गया और प्रेशर हो गया, उनके ऊपर डिपेंड करेगा। दिस इज कार्ड इंटरस्टिनिक एनर्जी या और इंटरनल एनर्जी। इसको हम क्या कहते हैं, जो उसके अंदर किसी सब्सटेंस के अंदर जो एनर्जी पोजेस करेगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे उसको हम या तो इंटरस्टिक एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी के नाम से कहा जाता है। इट्स रिप्रेजेंट बाय सिंबल यू। इसको किसी लिखते हैं, हमें सिंबल यूज लिखा जाता है। किसी रिप्रेजेंट करते हैं इसको हमें यूज लिखते हैं। अर्ली रिप्रेजेंट बाय जो का सिंबल ई, इसको पहले तो यूज लिखते थे, अब इसको किसी लिखने लगे हमें ई से लिखने लगे हम। इट इज़ मेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब ये किससे मिलकर बनाया है, काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों से मिलकर बना होगा। काइनेटिक एनर्जी उसके मोशन के कारण होगा, जो का इंक्लूड ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशन एनर्जी, वाइब्रेशन। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी किसके हाथ होगी, उसकी मोशन के कारण, जिसमें क्या ट्रांसलेशन एनर्जी भी होगी, रोटेशन एनर्जी भी होगी और वाइब्रेशन एनर्जी, तीनों टाइप की इसमें एनर्जी मिलेगी। तो होगा इसका। बट पोटेंशियल एनर्जी अराइव डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की इंटरेक्शन होगी। उन अट्रैक्शन के कारण इस एनर्जी को हम इन्हें इसके अंदर कॉल करेंगे। तो कौन कौन सी होगी, तो उसका पार्टिकल जो उसके अंदर अट्रैक्शन, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, तो न्यूक्लियर एनर्जी, और जो का एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। मतलब इसके अंदर क्या होगी, अलग अलग प्रकार की जो का जैसे इलेक्ट्रो एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, और जो एनर्जी उनके बीच में इंटरेक्शन के कारण बनी है। तो इन सब के अंदर यानी सबका कम्बिनेशन हो गया। तो क्या कहेंगे हम, इसकी डेफिनेशन अभी है द सिस्टम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जो क्या होगा, सम ऑफ ऑल तो का फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर विद द सब्सटेंस। मतलब तो सभी एनर्जी का जोड़ तो का जो का स्टोर विद इन सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर या सिस्टम के अंदर है, इस कॉल्ड उसको हम क्या कहें, इंटरनल एनर्जी के नाम से कहेंगे। मतलब का द सम ऑफ ऑल जो का ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जैसे इसमें क्या है काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, ट्रांसलेशन एनर्जी, रोटेशन, वाइब्रेशन एनर्जी थी। और जो का उसमें क्या है न्यूक्लियर एनर्जी, जो का इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, केमिकल एनर्जी हो गया। तो ये सब क्या होगी, अलग अलग जो उसका सम कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी के नाम से कहते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर भी। अब मतलब क्या होगा, जो ई बराबर किसके होगा, ये ई लिखे या यू लिखे, उसमें क्या होगा, ये ई के काइनेटिक एनर्जी हो गया, ई पी पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ई इलेक्ट्रॉन एनर्जी हो गया, ई सी के जो का केमिकल एनर्जी हो गया, और ई सी इलेक्ट्रॉन एनर्जी हो गया, ई एन। तो इस प्रकार यानी सबका जो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होगी, जो का क्या होगी, जो का केमिकल एनर्जी भी होगी, जो का क्या होगी, न्यूक्लियर एनर्जी भी होगी। उसके साथ जो बच गई मान जो और अदर एनर्जी भी, इसमें सबका सम को हम क्या कहेंगे, इंटरनल एनर्जी के नाम से कहा जाता है, जिसको हम ई से या फिर यू से लिखते हैं। इसको यू भी लिख सकते हैं या फिर जो क्या कह सकते हैं, इसको हमें ई से लिख सकते हैं इसको। तो योगा इसका। तो योगा ये थे हमारी क्या थी, इंटरनल एनर्जी। अब क्या इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज और स्टेट फंक्शन। ये जो इंटरनल एनर्जी है वो कैसे करेंगे, तो ऑल्दो एवरी सब्सटेंस सिस्टम है डेफिनेट अमाउंट इंटरनल एनर्जी। मतलब सभी सब्सटेंस के अंदर डेफिनेट है इंटरनल एनर्जी होगी। बट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी पोजेस बाय सब्सटेंस कैन नॉट बी कैलकुलेट। मतलब उसकी जो का एब्सोल्यूट वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। दिस इज जो का बिकार नॉट पॉसिबल जो का फाइंड दी एक्यूरेट। मतलब इसको हम जो क्या कर सकते हैं, पूरे एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारी एनर्जी होती है
वो एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक जैसे लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया या फिर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो इस प्रकार वो कन्वर्ट होती रहती है। कन्वर्ट होने के कारण है तो इसको हम जो है उसको सही तरीके से हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो कहा वी आर इंटरेस्टेड मोस्टली चेंज इन टाइम, मतलब जो चेंज आएगा वो देख कर हम कर सकते हैं। विच केमिकल अक्कर ड्यूरिंग केमिकल, मतलब जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा उसके अंदर जो चेंज आएगा उस चेंज के कारण इसमें उसको हम निकाल सकते हैं। द चेंज ऑफ क्या क्या है, चेंज ऑफ इंटर एनर्जी रिएक्शन में भी कंसिडर बिटवीन इंटर एनर्जी ऑफ टू स्टेट, मतलब दो स्टेट के अंदर जो एनर्जी में चेंज होगा उस स्टेट के द्वारा हम इसको क्या करेंगे, हमें बताएंगे इसको, तो उसके द्वारा निकालेंगे। मतलब जैसे क्या क्या अब जो क्या क्या होगा इसमें यू ए तो हमारी क्या होगी, यू बी आर इंटर एनर्जी स्टेट ए एंड बी, मतलब दो स्टेट लेने, एक तो ए ले लिया, एक क्या ले लिया बी ले लिया, उसकी पहले क्या एनर्जी यू ए है और दूसरे की क्या यू बी है। द डिफरेंस बिटवीन द इंटर एनर्जी ऑफ टू स्टेट, उन दोनों की जो क्या एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा डेल यू, इसकी इक्वल होगा यू बी माइनस यू ए के इक्वल होगा। मतलब जो एनर्जी में चेंज है वो क्या हुआ, तो एक तुम्हारी स्टेट क्या है ए है एक बी है, उसके एनर्जी हमने यू ए ले ली, उसकी एनर्जी बी यू बी ले ली, तो यू बी माइनस यू ए के इक्वल होगा। द डिफरेंस इन जो का इंटर एनर्जी डेल यू है जो का फिक्स वैल्यू, मतलब इसकी क्या होगा फिक्स वैल्यू होगी। विद इंडिपेंडेंट पाथ, तो वो पाथ से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि पहले की कितनी एनर्जी है, सेकंड की कितनी एनर्जी है, उसके पाथ के ऊपर जो का से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा। ये पाथ से क्या होगा इंडिपेंडेंट होगा ये, तो उसको क्या करेंगे बिटवीन तो का टू स्टेट, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दो स्टेट हमारे, एक तो ए और एक बी, उन दोनों स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। फॉर केमिकल रिएक्शन द चेंज इन इंटर एनर्जी, जो इंटर एनर्जी में चेंज होगा मे बी कंसिडर एज डिफरेंस बिटवीन इंटर एनर्जी चेंज ऑफ जो का प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी में से माइनस करके हमारा क्या होगा वो इंटर एनर्जी चेंज होगा, जो का यू पी माइनस यू आर, इसके द्वारा हम इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये अब यानी जो मतलब क्या होगा प्रोडक्ट की माइनस जो का रिएक्टेंट की यू पी माइनस यू आर, वो क्या डाले यू के इक्वल होगा, होगा इसका। तो यू पी तो क्या प्रोडक्ट की एनर्जी है, यू आर क्या तुम्हारी रिएक्टेंट की एनर्जी है, डेल यू क्या होगा जो चेंज आएगा इन इंटर एनर्जी। अब जो क्या है, अब जो देखिए जैसे हमारा डेल यू है हमारा, तो क्या इंटर एनर्जी प्रोडक्ट इज लेस, मतलब प्रोडक्ट की तो हमारी कम है, और जो का मतलब प्रोडक्ट की तो कम है, रिएक्टेंट की हमारी क्या है ज़्यादा है। डेल यू भी नेगेटिव, मतलब प्रोडक्ट में जब नेगेटिव रिएक्टेंट घटाए तो वो क्या होगी हमारी वो नेगेटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो मतलब क्या होगा वो यू पी जो का डेल यू बराबर क्या यू पी माइनस यू आर, वो क्या नेगेटिव में होगा, यू पी माइनस यू आर वो क्या होगी हमारी डेल यू जो हमारी क्या नेगेटिव में होगी। ऑन द अदर हैंड्स इफ इंटर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन इंटर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो का प्रोडक्ट की तो हमारी ज़्यादा होगी और रिएक्टेंट की क्या होगी हमारी वो कम होगी, तो हमारा डेल यू क्या होगा वो पॉजिटिव होगा। मतलब डेल यू नेगेटिव कब होगा जब हमारी प्रोडक्ट की तो जो का इंटर एनर्जी कम होगी, रिएक्टेंट की ज़्यादा जब तो हमारा नेगेटिव होगा, जब प्रोडक्ट की एनर्जी हमारी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की हमारी कम होगी तो वो क्या होगा ये क्या होगा पॉजिटिव होगा। उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो का है इसमें क्या डेल यू क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब जो का इसको हम क्या करते हैं, अब देखो हमने दो तरीका लिया, यदि प्रोडक्ट की ज़्यादा है रिएक्टेंट से फिर तुम्हारा नेगेटिव आएगा था, रिएक्टेंट की ज़्यादा प्रोडक्ट की कम है फिर तुम्हारा नेगेटिव आएगा था। यदि मैं प्रोडक्ट की ज़्यादा रिएक्टेंट की कम है फिर पॉजिटिव आएगा। वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब दो स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके कारण इसको इंटर एनर्जी को हम क्या कहते हैं स्टेट फंक्शन के नाम से कहते हैं, स्टेट फंक्शन के नाम से लेते हैं इसको। तो स्टेट फंक्शन होगा मतलब जो का इंटर एनर्जी यू इज स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन करेंगे। दिस मीन डेल यू डिपेंड ऑन द इनिशियल और फाइनल स्टेट, मतलब किसके ऊपर डिपेंड कर वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जिसके कारण हमने जो का वो डेल पॉजिटिव आया नेगेटिव आया वो किसके ऊपर है, उसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसके कारण इसको हम क्या कहते हैं स्टेट फंक्शन के नाम से कहते हैं। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, पाथ से क्या हुआ ये इंडिपेंडेंट होगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं तो क्या कहते हैं डेल यू बी सेम इवन, मतलब सेम होगी द चेंज ऑफ ब्रॉट अबाउट डिफरेंटली, मतलब जो स्टेट में चेंज है तो उसके द्वारा वो चेंज होगा, इसका ये कह सकते हैं। तो ये तो हमारा क्या है इंटरनल एनर्जी। इसके बाद जो आगे है तो क्या मोड ऑफ हीट जो का यानी जो का हमारा एनर्जी किस के द्वारा चेंज होगी वो,
तो एवरी सिस्टम है जो का डेफिनेट अमाउंट एनर्जी, मतलब प्रत्येक सिस्टम की कहते कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। इट कैन एक्सचेंज एनर्जी लूज और गेन, तो कोई भी जो एनर्जी को या तो लूज करेगा या गेन करेगा। विद द सराउंडिंग विद वैरायटी ऑफ वे, तो सराउंडिंग के द्वारा अलग अलग तरीके द्वारा। टू इम्पोर्टेंट मोड ऑफ जो का ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, जो का हीट एंड वर्क, मतलब जो उसका एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो किसके द्वारा होगा, या तो हीट के द्वारा होगा, या फिर वर्क के द्वारा। या तो हमको क्या उसको हीट आदि देंगे या फिर हम क्या उस पर कोई वर्क करेंगे, तब जाकर उसमें चेंज आएगा वो, तो उस चेंज के द्वारा हमारा वो चेंज आएगा। तो होगा इसका हमका हीट पास इनटू जो का आउट, मतलब या तो हीट हम उसको देंगे या उसमें सिस्टम से बाहर निकालेंगे, उसके बाद चेंज होगा। या वर्क इज डन ऑन जो का बाय द सिस्टम, या तो जो का वर्क सिस्टम के ऊपर होगा या बाय सिस्टम के द्वारा सिस्टम पर काम होगा या बाय सिस्टम होगा, तो उसके द्वारा हमें इन दोनों के द्वारा एनर्जी में चेंज आएगा। वो एनर्जी में चेंज देखेंगे कैसे होगा। सबसे पहले हीट क्या होती है, तो हीट क्या है, द एनर्जी तो का एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग एज हीट इज जो का डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब क्या होगा एनर्जी में एक्सचेंज होना सिस्टम और सराउंडिंग में, कब, तो क्या होगा, तो क्या जब दे आर डिफरेंट इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में जब डिफरेंस आएगा, तो टेम्परेचर में डिफरेंस आने का सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी में जो चेंज आएगा, एक्सचेंज हो गया, उस एक्सचेंज एनर्जी को हम क्या कहते हैं, हीट के नाम से कहते हैं। बार पिक्चर में एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग वहन दे आर डिफरेंट इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में डिफरेंट किया जाएगा, मतलब जो टेम्परेचर को चेंज करेंगे, चेंज करने के कारण उसकी एनर्जी में जो एक्सचेंज हो गया, बदलाव हो गया, मतलब वो या तो सिस्टम ने गेन कर ली या फिर सराउंडिंग ने गेन कर ली, उसके कारण जो चेंज आएगा उसको हम क्या कहते हैं, हीट के नाम से कहते हैं। तो ये होगा इसका। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए सिस्टम इज हाइयर टेम्परेचर, मतलब सिस्टम का हमारा टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग से, द एनर्जी इज लो सराउंडिंग काजिंग फॉल इन टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, राइज इन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, मतलब जो का कोई हमारी क्या है, जो का सिस्टम का जो का टेम्परेचर क्या है हाइयर है सराउंडिंग की अपेक्षा, तो का देन एनर्जी जो का इज लो सराउंडिंग, मतलब जो का यूजिंग ए फॉल ऑफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर तो कम हो जाएगा, सराउंडिंग के अंदर जो एनर्जी को क्या करता है, लूज करते हैं वो, एंड राइज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, जो का सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या जाएगा वो बढ़ जाएगा। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे हमने क्या एक कप चाय रख दी हमने, गर्म चाय हमारी, तो वो हम क्या देखते हैं कुछ समय के बाद हमारी वो क्या हो जाती है, वो ठंडी हो जाती है। ठंडी क्यों हो जाती है, जो हीट थी हमारी वो कहाँ चले गई, सिस्टम से कहाँ चले गई, वो सराउंडिंग के अंदर चली गई, तो जिसके कारण उसमें हीट में चेंज हो गया। हीट में चेंज होने वो कहते हैं किसके द्वारा, जब टेम्परेचर में चेंज हुआ है उसके द्वारा एनर्जी में चेंज हुआ है, उस एनर्जी का चेंज को हम क्या कहते हैं, हीट के नाम से कहते हैं। तो होगा इसका द प्रोसेस है तो क्या कंटिन्यू टिल द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग बिकम इक्वल, मतलब ये जो प्रोसेस कब तक चलती रहेगी, जब तक हमारा वो सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर वो इक्वल ना हो जाए, तब तक ये चलती रहेगी। जैसे हम क्या करते कई बार देखते हैं कि जो कोई जो हमने गिलास के अंदर बर्फ़ डाल दी, उसके बाद की तब क्या देते हैं, पानी की बूंदी इकट्ठी हो जाती है, वो क्यों जाती हैं, उसके टेम्परेचर को इक्वलाइज या बराबर करने के लिए उसके लिए देते हैं। ऑन दी अदर हैंड्स इफ टेम्परेचर सिस्टम लोअर, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर कम है और सराउंडिंग का ज़्यादा है, द एनर्जी इज गेन बाय सिस्टम, तो एनर्जी किसके द्वारा गेन की जाए, सिस्टम के द्वारा, मतलब जो टेम्परेचर देखेंगे हमें तो किसका टेम्परेचर कम है किसका ज़्यादा है। यदि हमारे जो क्या है सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है कम है और जो सिस्टम का ज़्यादा, फिर तो एनर्जी जो कहाँ से सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी। यदि मैं क्या है जो का सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है और जो का सिस्टम का कम है, तो इसके कारण जो एनर्जी वो क्या होगी, सिस्टम के द्वारा गेन की जाएगी। तो होगा इसका तो क्या उसका बता दिया गया। तो कहते हैं इज ए फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग इफ सिस्टम हैज हाइयर टेम्परेचर, मतलब जो क्या हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, सिस्टम से जो क्या कहाँ जाएगी, वो सराउंडिंग में जाएगी। कब जाएगी, का सिस्टम है जो का हाई टेम्परेचर, सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम दी फॉर्मेट जो का है ये जो का टेम्परेचर, मतलब जो क्या होगा, तो पहले तो क्या है सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो का हीट कहाँ से कहाँ जाएगी, सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर जाएगी। यदि तो क्या होगा सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो फिर क्या होगी वो, तो का हीट कहाँ से जाएगी, सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आएगी। तो इस प्रकार वो इसका हीट का क्या होगा, इसमें ट्रांसफ़र होगा। तो होगा इसका योगा इसमें जैसे मैंने बता दिया, जैसे क्या है
सिस्टम का क्या इसमें सिस्टम हॉटर देन सराउंडिंग, मतलब जो वो सिस्टम हमारे क्या है वो जो का सराउंडिंग से क्या है गर्म है तो हॉट है। तो सिस्टम तो हमारा हॉट है, तो ये जो सिस्टम से हमारी हीट कहाँ जाएगी वो सराउंडिंग के अंदर जाएगी, उसके आसपास यानी सराउंडिंग एरिया में जाएगी। तो इसके कारण ये क्या हो गया सिस्टम से हमारी सराउंडिंग चलेगी, तो इक्वलाइज करने मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए जो सिस्टम की एनर्जी कहाँ चलेगी वो सराउंडिंग के अंदर चली गई। तो होगा इसका। इसी पर जो सेकंड है जो का एक्सचेंज ऑफ हीट जो का सिस्टम वह टेम्परेचर सिस्टम डिक्रीज, मतलब इसका टेम्परेचर क्या है डिक्रीज होगा फिर। अब दूसरा क्या है सराउंडिंग हीट है जो का सिस्टम को मतलब जो का सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है सिस्टम का कम है, तो सिस्टम क्या करेगा सराउंडिंग से हीट जो का हीट को क्या करेगा अब्जॉर्ब करेगा ग्रहण करेगा अब्जॉर्ब करेगा या लेगा उससे, जैसे इसमें दिखाई गई ये अलग डायरेक्शन से वो लेगा। तो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग व्हेन टेम्परेचर सिस्टम इंक्रीज, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसमें क्या होगा इसका हीट का ट्रांसफर होगा, ये होगा इसका। तो क्या होगा इसमें दोबारा फिर कहता हूँ तो कहता जो वही डेफिनेशन के लिए द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच रिजल्ट ऑफ जो टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड हीट, मतलब वो जो का एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एक्सचेंज में चेंज होना रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, जब टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा इज कॉल्ड हीट, उसको हम हीट कहेंगे, जिसको किससे लिखते हैं क्यू से लिखते हैं। मतलब जो का एनर्जी का एक्सचेंज होना जिसके कारण विच रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, जिसमें टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे हीट कहेंगे, इसको किससे लिखते हैं हम जो क्या है क्यू से लिखते हैं। एग्जाम्पल मैंने थोड़े पहले बताया था वही बताया गया है। सपोज वी टेक जो का टेस्ट जो का वाटर एट टेम्परेचर टी ए इन कंटेंट जो का थर्मली कंडक्टर वाल, मतलब जो का गर्म पानी के उसमें कंडक्टिव वाल के अंदर हमने ले लिया तो क्या जो का सेम मेड ऑफ जो कॉपर का बनाया है, तो क्या है तो इनक्लोज ऑफ हीट अगर वो रिसीवर जो टेम्परेचर टी बी, मतलब वो जो का उसको जो हमने रिसीवर लेगा टी बी, तो क्या द सिस्टम विल ऑब्जर्व हीट, मतलब जो का सिस्टम में क्या करेगा रिसीवर से एनर्जी को हीट को ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि रिसीवर का टेम्परेचर ज़्यादा है उसका क्या हमारा जो का कंटेनर का टेम्परेचर क्या कम है, उससे उसको करेगा गेन करेगा। तो क्या है दिस हीट ऑब्जर्व बाय सिस्टम मेजर जो का इन टर्म ऑफ टी बी माइनस टी ए, मतलब जो का हम इसको हीट को जो ऑब्जर्व करेगा कौन करेगा सिस्टम ऑब्जर्व करेगा, जिसको हम किसके द्वारा निकालेंगे हमें टी बी माइनस टी ए से निकाल देंगे हम। होगा इसका इन केस ऑफ जो का चेंज इन इंटर एनर्जी विल बी, उसको हम इंटर एनर्जी को क्या डेल यू बराबर किसके क्यू के होगा। वैन नो वर्क देन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मतलब कोई वर्क नहीं होगा कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर, इसमें क्या होगा क्या वो इज पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव होगा कब है हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग टू सिस्टम, मतलब जो सराउंडिंग ने सिस्टम से जो का सराउंडिंग से सिस्टम ने हीट को क्या करें तो क्या करें ट्रांसफ़र कर दिया, सराउंडिंग से क्या गया सिस्टम के ने जो का हीट ट्रांसफर हुई, तो क्यों क्या मानते हैं पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम ने एनर्जी को गेन कर दी जिसके कारण उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव होगा। तो क्या वो इज नेगेटिव, नेगेटिव कब होगा ये तो कहते हो वैन हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, मतलब सिस्टम से जब सराउंडिंग में जाएगा तो क्यों की वैल्यू क्या होगी वो नेगेटिव होगी। तो हमने दो को देखनी है कि जो का सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगा सिस्टम से सराउंडिंग में तो क्यू की वैल्यू नेगेटिव होगी, अब जो का क्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी जो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जाएगा, तो ये होगा इसका। और एक और इसमें तुम्हारा हीट है, हीट क्या होता है ये हीट क्या होगा पाथ फंक्शन होगा, हीट इज ए पाथ फंक्शन, हीट इज ए पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन क्यों होगा ये तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा है तो सिस्टम और सराउंडिंग पर, मतलब उसके पाथ पर डिपेंड करेगा कि सिस्टम से सराउंडिंग, जैसे हमने सिस्टम ने लिया और ये सराउंडिंग में आया, तो जो हमने क्या कहा तो सिस्टम से जब हम क्या करें सराउंडिंग में गई उसकी हीट क्या हो रही है नेगेटिव में हो रही है, तो जब जो का सराउंडिंग से हम जो क्या सिस्टम में गए उसकी हीट क्या रही है पॉजिटिव हो रही है, तो किसके ऊपर डिपेंड करें वो पाथ के ऊपर कि सिस्टम से सराउंडिंग में गए या सराउंडिंग से सिस्टम में गए, तो इसके कारण इसको हम क्या कहें जो का हीट को क्या कहते हैं पाथ फंक्शन के नाम से कहते हैं। कि ये था हमारा आज का टॉपिक इतना ही है, कल करेंगे हम इसके बाद वर्क डन। थैंक यू।